नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे जगह पहुँचे हैं जहाँ संत रामपाल जी ने सत्संग चल रहा था। तो वहाँ कुछ जगत के भाई आए हुए थे और ये आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि अवतार क्या होता है। तो आइए हम इनके जो अवतार है उसको क्लियर करते हुए जगत भाइयों से और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में जो चर्चा चल रही थी उनको आपको दिखाएंगे कि अवतार क्या होता है। तो इनसे प्रश्न करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रामपाल। क्या प्रश्न है सर? अवतार क्या होता है? संत रामपाल जी अवतार ही है, अवतार है। तो अवतार होता है, अवतार क्या होता है ये हमको समझा के बताएं। आप विस्तार से हमें बताइए कि अवतार क्या होता है। जी, ये पूछ रहे हैं कि अवतार क्या होता है। तो सर आइए इनसे जो संत रामपाल जी वाले के अनुयायी है उनसे जानते हैं कि अवतार क्या होता है। जी नमस्कार, क्या नाम है? देखिए, ये जगत के लोग जो हैं अवतार के बारे में जानकारी पूछते हैं कि अवतार क्या होता है, अवतार कहते किसे हैं, अवतार है क्या चीज़, ये सारी जानकारी हम बताना चाहते हैं। कैमरा मैन से तो ठीक है। अवतार जगत भाई हम उनको मानते हैं जो ऊंचे स्थान से चल करके अपने इस धरातल पृथ्वी पर आकर के एक परमात्मा जैसी लीला करते हैं, उनको हम लोग अवतार मानते हैं। जैसे रामकृष्ण को आप लोग अवतार मानते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो भगवान है ना वो रामकृष्ण से अलग हटकर लीला करते हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ था 600 वर्ष पहले जो काशी लहर तालाब है वहाँ पे परमात्मा एक बार लहर तालाब में जा करके एक शिशु की गोप की लीला की, जो कि उस लीला को अष्टानंद महाराज जी देखे थे, गुरु रामानंद जी के शिष्य। मान में हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी हैं, गुरु भी हैं और कवि भी हैं और अच्छी आत्माओं के मार्गदर्शक हैं। मुझे अवतार जो बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या ऐसे ही बता रहे हैं आप? कि हम कैसे मान लें कि संत रामपाल जी महाराज अवतार है? कोई भी हमारे संत रामपाल जी महाराज कैसे अवतार हो सकता है? दुनिया में इतने सारे संत अवतार नहीं हो सकते। बताइए संत रामपाल जी महाराज कैसे अवतार हैं? जी बिल्कुल, ये पूछ रहे हैं कि बहुत सारे संत मानते हैं जो अवतार हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज ही इस तरह में अवतार हैं? तो उनके शिष्य हैं तो इनसे पूछेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, ये हम बताना चाहेंगे जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि अवतार क्या है। जितने भविष्यवक्ता हुए हैं आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 500 साल पहले, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज अभी इसी 1900 में आए हुए जन्मे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2000 साल 500 साल पहले जो भविष्यवक्ता हुए जो लिख दिए हैं वो सटीक भविष्यवाणी जो बैठ रही है उन्हीं के अनुसार हम मानेंगे। जैसा हमारे पास ये भविष्यवक्ता नामते रमस जी हैं, उन्होंने अपने भविष्यवाणी में कहा है कि सभी को समान कायदा नियम अनुसार पालन करवा कर सत्य की राह पे चलने वाला और सभी को एक दिशा निर्देश कराने वाला वही संत होगा जो भारत भूमि में धरातल में अवतरित होगा। आज उसी के तारणहार एशिया खंड में जिस देश के नाम से महासागर हिंद महासागर के नाम से उसी नाम वाले हिंद महासागर देश में जन्म लेता है। क्योंकि यह संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो हिंद महासागर नाम से हिंदुस्तान भी कहा जाता है, हिंद महासागर के नाम से हिंदुस्तान भी है। इसी हिंदुस्तान में जन्मे हुए हैं, अवतरित हुए हैं। क्योंकि आज कई जगह पे संत रामपाल जी महाराज एक जगह बैठ कर हर जगह व्यवस्था कर रहे हैं, इसीलिए हम अवतार मानते हैं संत रामपाल जी महाराज। बताया कि संत रामपाल जी महाराज अवतार हैं, भविष्यवक्ता नासिर रमस की और ये भी संत हैं, उनके भक्त हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि ये जो बता रहे हैं और उनकी क्या भविष्यवक्ता हैं कि कहाँ तक। चलिए, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये जो जय गुरुदेव की एक हम आपको भविष्यवाणी बताएंगे। एक जय गुरुदेव की भविष्यवाणी में एक प्रमाण दिया गया है भाग 2 में कि सन 1971 में की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो है, जय गुरुदेव ने कहा सन 1971 में वो संत जो है भारत में अवतरित हो चुका है और वो उस समय जो है 20 वर्ष का हो चुका था। अगर मैं वो भारत में जन्म ले चुका है, अगर मैं उसका जो है अगर पता बता दूंगा तो उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे। इसलिए जो है मैं आपको जो एक रियल में आपको भविष्यवाणी ये बता रहा हूँ कि जय गुरुदेव की अमृतवाणी जो भाग 2 में अभी मैंने बताया वो जो भारत के एक छोटे से गाँव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और संपूर्ण देश पर लागू होगा। उसका एक झंडा और एक
भाषा होगी। तो इस प्रकार से जो है 7 सितंबर 1971 को कहे कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का वो हो चुका है। यदि उसका पता बता दो तो लोग उसके क्या हो जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं आया। मैं इस समय का जो इंतज़ार कर रहा हूँ कि सभी आत्माओं ने भाई जितने भी लोग हैं जो है गुरु हैं, सभी लोगों ने समय का इंतजार किया है, इसलिए उन्होंने भी जो है समय का इंतजार किया। और आज बात की जाए जो है वो संत प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आज वो जो भविष्यवाणी एक खरी उन पर उतर रही है, तो यही उसमें जो है भविष्यवाणी जो है दी गई है। सन 1971 की भविष्यवाणी में जो है यही है कि वो 20 वर्ष के जो है सन 1971 में वही हुए थे और कोई संत जो अवतरित नहीं हुआ था। इस प्रकार से आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त जो है कोई संत जो है उस पर भविष्यवाणी नहीं कर पा रही, इसलिए संत रामपाल जी महाराज भी वो है अवतार। देखो अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ही अवतार हैं, और ये काफ़ी जय गुरुदेव जी जो काफ़ी अच्छे संत थे, महान संत थे, जो काफ़ी विख्यात थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि संत रामपाल जी महाराज 20 वर्ष हो गए। तो और इनके शिष्य हैं जो उनसे जानेंगे कि और उनकी क्या भविष्यवाणी। जी सर, बताना चाहूँगा जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई वो अवतार कैसा है कैसे है, तो इसका प्रमाण हमारे ग्रंथों में मिलता है। जैसे कि हमारे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता हुई हैं भारत अमेरिका की फ्लोरेंस नाम की, उन्होंने गोल्डन लाइट नेवरा नामक पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, उसके ललाट पर उसके ना दाढ़ी है ना मुछ है, ना ललाट पर सफ़ेद बाल हैं, और उसके नक्षत्र की किरणें निरंतर जो है आसमान से बरसती रहती हैं, और वो जो है अपने सत चरित्र से और शक्ति के माध्यम से भक्तों के पूरे विश्व में सत चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आज वर्तमान में सभी ग्रंथों से सभी से पता चल रहा है कि वो वर्तमान में और कोई नहीं सिवा संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि वर्तमान में पूरे विश्व में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चल रहा है और उनके अनुयायी दिन रात बढ़ रहे हैं। सत्यचरित्र से उनका निर्माण हो रहा है, एक नया भारत नया विश्व बना रहे हैं, और तो कोई नहीं, सभी भविष्यवक्ताओं के अनुसार से सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही होते हैं जो पूर्ण संत हैं। और यही बताना चाहूँगा। तो आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल राइट है, महाराज जी पूरा अवतार है, क्योंकि सारे ग्रंथ उन्हीं पर इस महान भविष्यवक्ता भविष्यवाणी के अनुसार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कुछ होते हैं कि वो पूर्ण संत है, और कोई संत नहीं, वही महान अवतार है, अवतार है, उनके लिए अवतार है, भविष्यवाणी अपनी वही अवतार है। इन्होंने अभी फ्लोरेंस का भविष्यवाणी बताई है, और कौन उनके शिष्य हैं तो उनसे भी पूछेंगे कि और उनसे क्या बैठ रही है, तो इसे जानते हैं। काशी में परमात्मा लहर ताला तालाब में शिशु रूप में परमात्मा ने लीला की, और चारों युग में प्रमाण है परमात्मा का कवि शास्त्र। सतयुग में सत्सुप्रत कह टेरा, त्रेता नाम नरेंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा के चारों वेदों में, अभी तक गीता में, पुराण शास्त्रों में प्रमाण है। परमात्मा कहते कि वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलूँ वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। परमात्मा का शास्त्रों में प्रमाण है। ऋग्वेद मंत्र 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में प्रमाण है कि परमात्मा अपने भक्तों को उपदेश करने की इच्छा से आता है और सारों विघ्नों को नष्ट कर देता है। ये प्रमाण है शास्त्र में। और परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और परमात्मा महापुरुषों को प्राप्त हुए हैं। आदमी धर्मदास साहब जी हैं, आदमी गिरीशदास साहब जी हैं, आदमी मलिकदास साहब जी हैं, आदमी दादू साहब जी हैं। परमात्मा इन अच्छी आत्माओं को मिले हैं जो इन महापुरुषों का प्रमाण है शास्त्रों में। और परमात्मा के अमृतवाणी प्रमाण है, इन महापुरुषों के अमृतवाणी प्रमाण है। आदमी नानक साहब जी कहते हैं, आदमी गिरदास साहब जी कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आदमी साहब जी को उपदेश दिया, और उनको भी परमात्मा दादू साहब जी कहते हैं कि हम दादू नाम कबीर का जे के ले वह ओट, उनको कब हम लागे नहीं काल के जितनी चोट। परमात्मा उन महापुरुषों को प्राप्त हुए हैं जिन महापुरुषों का नाम है। इन्होंने कबीर साहब की वाणियों से काफ़ी वाणी करके बताया कि संत रामपाल जी महाराज अवतार वही, और उनके शिष्य हैं जो अवतार और संत रामपाल जी महाराज के बीच में बताना चाहते हैं कि कौन से और वाणी है जो संत रामपाल जी महाराज फिर बैठ रहे हैं।
अभी की 600 वर्ष पहले में प्रदेश में काशी, वहाँ उन्होंने जब यहाँ से सब लोग गमन किए थे उस समय सह शरीर यहाँ से गए थे और उस समय रामदास जी से जितवा कर गए थे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब हम आएंगे, अवतार लेंगे और उस अवतार रूप में हमारे आज जो संत रामपाल जी हैं उन्हीं के अवतार पे वो आज यहाँ पर लीला करते हैं। जब 5505 कलयुग बीता है 1997 5505 वर्ष बीत चुका है। उस कलयुग के दौरान संत रामपाल जी ही जब चाहते हैं कि हमारे जो संत रामपाल जी हैं उन्हीं का अवतार कभी साहब का अवतार है और इस दुनिया में उनके अवतार जब जब आए उनके प्रमाण मिले और जितने भी संत हैं हमारे नानक जी हैं, जैसे भगत जी हमारे ने बताया, काफ़ी संतों का नाम बताया कि जो प्रमाणित हैं उनको मिले, उन्हीं के द्वारा जानकारी मिली। इसीलिए हम भी परमात्मा के पास संत रामपाल जी के पास गए, वहाँ उपदेश दिया और भक्ति मार्ग में आकर के जब हम शिष्य के हुए, अन्यायी हुए, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं ये संत हैं हकीकत रामपाल जी हमारे कबीर साहब के पूर्ण शिष्य हैं और पूर्ण उनके अवतार जो कि हम आज 10 साल से हुए जुड़े हर जगह फैल चुके हैं और उनके जो भविष्यवाणियाँ हैं, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे नाश्ते दवन की हो, चाहे अपने भारत की भी भविष्यवाणियाँ जो भी यहाँ प्रमाण दिया है उनके गुरु जी के हमारे ऊपर संत रामपाल जी के ही द्वारा उन्हीं में टंका दे रहे हैं। न मानने वाले धर्मगुरु हैं, अपनी भूमिका दिखा रहे हैं लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। हमारे गुरु जी कितने प्रमाण हैं संत रामपाल जी के कि पूर्ण रूप से वो अपने अपने एक साथ ग्रंथों में भी देते हैं अवतार का और जो भविष्यवाणियाँ हैं उनमें भी देते हैं। भाई साहब सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे तो एक एक करके भविष्यवक्ताओं का प्रमाण दिया कि फ्लोरेंस में ऐसे बोले हैं, नास्तिक जी ऐसे बोले हैं, कबीर सागर में ऐसे प्रमाण हैं। काफ़ी ज़्यादातर इन्होंने भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया। तो क्या आप सर मानते हैं कि जो ये बता रहे हैं वो सही है? इनके अनुसार हम कैसे मान लें कि वो वही अवतार है? तो हमने सुना था कि कलयुग में 10 अवतार होने हैं, इस टाइम पर 9 अवतार हो चुके हैं। जो लास्ट का 10वां अवतार होगा वो कल की अवतार होगा, वो कलयुग के सबसे लास्ट में होगा। हम कैसे मान लें कि इनके संत रामपाल जी महाराज जी अवतार हैं, सब अवतार है तो लास्ट में अवतार होगा ना सबसे कल की। तो ये बच्चा जो बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आए थे, तो इससे काफ़ी अच्छा सिद्ध हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज अवतार। जो बच्चे बता रहे हैं, बच्चे बोलते हैं भगवान का रूप होता है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? और कुछ बताना चाहिए? ये जो कह रहे हैं ना कि 24 सिद्धियाँ होती हैं, 24 सिद्धियाँ उनके एक मन बताने की सिद्धि है। उनमें 24 सिद्धियों को प्राप्त है, लेकिन इससे कोई सिद्ध नहीं थी। इससे बड़े तो ये अगस्त मुनि थे जो पूरे समंदर पे के सारे क्रिया कर रहे हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, पूर्ण अवतार है पूर्ण परमात्मा के, इसलिए हमारे सिद्ध होते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई धरातल में कोई पूर्ण संत नहीं, ना कोई अवतारी है। सर ये बता रहे हैं जी ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक जगह बैठ कर सब कुछ कर लेते हैं। ऐसे तो श्री राम कृष्ण जी हैं जिन्होंने अवतार लिया है, दूसरों मतलब जो दुष्ट होते हैं, राक्षस होते हैं, उनको संहार किया है, मनुष्यों को रक्षा की है और बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। क्या भगवान अवतार नहीं है? हम कैसे मान लें? जैसे भाई साहब का कहना है कि भाई श्री रामचंद्र जी ने जो है राक्षसों की रक्षा किया, रोक दिया, नाश किया, तो जो पूर्ण ब्रह्म के जो श्री रामचंद्र जी के अवतार हैं वो है अपने युद्ध करके या किसी को नुकसान करेगा या लाएगा नहीं स्थापित करते हैं। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं जैसे कबीर साहब ज्ञान के आधार से जो स्थापित करते हैं। और वर्तमान में जैसे इनके बागेश्वर धाम को बताते हैं कि मन की दृष्टि है, मन की दृष्टि बताओ क्या बीमारी है, किसी को रोग है, किसी को क्या है, उससे किसी तरह उसके अंदर लाखों करोड़ों जैसे कैंसर एड्स जैसी बीमारी भयंकर लाइलाज बीमारी इलाज उनकी सब भक्ति करने से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से इससे प्रमाणित होता है कि भाई जो शरीर का जो होती है जो सच्चा भगवान अवतार होता है वो पाप विनाश कर देता है। मन की वृत्ति बनाने से थोड़ी कोई दिमाग ले रखी आप जो है
काटे बंधन विपत में कठिन किया संग्राम, अचीनो रे नरप्राणियों गरुण बड़ों की राह। यहाँ पे राम भगवान के सिद्ध कर रहे हैं, उस टाइम जब बंधन बांधे थे, नाग पात बंधे थे, वो अपना बंधन नहीं काट पाए तो अपने भक्तों के बंधन क्या काट पाएंगे। ऐसे वो आत्मा सिद्ध हो गए, हम ये जानना चाहते हैं। रामकृष्ण अवतार है, इनका नहीं संसार, अजिन साहेब संसार किया वो कीने ना जन्म मंगा। अब इससे सिद्ध होता है कि पूर्ण परमात्मा किसी नारी के जन्म से जन्म नहीं लेता है। उसी के अवतार श्री रामपाल जी महाराज हैं, जो कि आज एक जगह बैठ करके अपने भक्तों के लाइलाज बीमारी को ठीक कर रहे हैं। हमारे अब साक्षात प्रमाण हमारा भतीजा है, इसका हाथ उठ गया तो खुद ही बता रहा है, आप इससे पूछ सकते हैं। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण दे सकते हैं, आप बताइए। तो काफ़ी भाइयों ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज हर जगह प्रकट होकर अपने भक्तों के दुख तकलीफ को सुनते हैं और उनको निवारण करते हैं। तो क्या सर जो बता रहे हैं वो सही है? ये अभी इन्होंने बताया है, सही इनकी बात को मानते भी हैं। देखिए बताते हैं कई सिद्धियाँ होती हैं, तो हर प्रकार की अलग अलग जिसको मतलब इनके कहने का मतलब है कि इनके संत रामपाल जी जो हैं बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके पास अगर ज़्यादा कोई भक्ति कर लेता है, कोई तप कर लेता है, उनके पास 24 सिद्धियाँ जाती हैं। इनके अनुसार जो बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, उनके पास मतलब एक से मन की वृत्ति बजाने वाली की एक सिद्धि आ गई है। जी, मन की सिद्धि बताने एक सिद्धि प्राप्त हो गई है, उससे कोई मोक्ष प्राप्त नहीं, उतना कोई लाभ हो सकता है। कोई चीज़ फायदा नहीं हो सकता, इतना बता था कि हम जाते हैं और स्पष्ट रूप से नहीं बता, सुन के एक ट्रिक है और बाकी कोई सिद्धि नहीं है। हम बता दें, हम जाते हैं, आप बता दें कि हमारे मन में क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। तो हम अपने अनुमान से कह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि हम एक 5 चीज़ सीख लें, उसी से हम अपना धंधा चला रहे हैं। जो आप भक्ति करना चाहते हैं, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है, आप इसको ले जाइए, पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये बागेश्वर धाम वाले सच्ची भक्ति बता रहे हैं और पूर्ण अवतार है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण अवतार है। इस पुस्तक में आप सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे। आप इसको पढ़िए। अब आप युवा हो, आप युवा के तौर पे आप पढ़िए, इसको समझिए और अपना सद्भक्ति कीजिए, तब समझ में आएगा। सद्गुरु रामपाल भगवान की ये पुस्तक लीजिए, हम आपको दे रहे हैं, इसकी कीमत मात्र 20 रुपये है। आप इसको लेकर जाइए, पढ़िएगा, पूरी जानकारी आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं आप। जी सर, इन्होंने बताया तो हम इनकी बात को मानते हैं और इनके द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है उसको ले जाएंगे यहाँ से और घर में जाके पढ़ेंगे और इनके द्वारा बताए गए ज्ञान को समझेंगे। इसको पढ़ेंगे और अपने पूरे सदग्रंथों में मिलान करेंगे। जी सर, बिल्कुल मिलान करेंगे। जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, इनके अनुसार हम पुस्तक को ले रहे हैं। सर देख लीजिए सर, हम ये पुस्तक को ले रहे हैं और जाके अपने घर में, हमारे घर में बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, तो हम उनसे जाके मिलान करेंगे जो इसमें जो बता रहे हैं इनके संत रामपाल जी, क्या वो सही है कि नहीं है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इधर काफ़ी बागेश्वर बाबा के शिष्य थे, कोई धीरेन्द्र सारथी का शिष्य है, कोई कीर्तिनंदन के शिष्य है, इधर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। तो आपको अब डिफाइन करना है कि वो पूर्ण संत, पूर्ण अवतार कौन है। इनके आधार पे जो प्रमाण दिए हैं उन पे आप सुन करके आप समझ सकते हैं कि पूर्ण अवतार कौन है। अब आपको स्वयं डिफाइन करना है कि संत कौन है, पूर्ण संत जो इस समय इस धरातल में आए हैं और भक्ति का मार्ग बता के इस श्लोक से पार करने के लिए। नमस्कार।